जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। कुछ निजी कारणों से नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ। सबको जय श्री कृष्णा। आज भजन सुनाने से पहले एक मेरे मन में भाव आ रहा है जो मुझे लगता है आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं मुख्यतः वहाँ पर नारियल और केला दो भोग चढ़ाया जाता है। तो ये क्यों चढ़ाते हैं, इसका क्या महत्व है, ये मैं थोड़ा आप सबसे अपनी जो मेरी जानकारी है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये दो फल ऐसे फल हैं जिनको हम खा के अगर फेंकते हैं तो उनकी उत्पत्ति स्वयं नहीं होती। जैसे केला हमने खाया और केले को खा के अगर हमने उसके छिलके को फेंक दिया तो उससे दूसरा केले का पेड़ निर्माण नहीं होगा। उसी जगह अगर हमने आम खाया है या कटहल खाया है या अंगूर सेब कुछ भी हम खाते हैं और उसके बीज को हम ऐसे ही धरती में डाल देते हैं तो धरती माँ उसको एक नए पेड़ के फल के रूप में हमें प्रदान करती है। लेकिन केला और नारियल दो ये ऐसे फल हैं कि ये पूरे जब तक वो ज़मीन में नहीं जाते, नहीं गाड़े जाते, तब तक इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ये कभी इनकी जूठे होने की संभावना नहीं रहती। केले को अगर हम केले का गुदा खा के हमने छिलका फेंका तो केले का पेड़ निर्माण नहीं होगा। पर अगर पूरा केले का अगर हम जड़ धरती में डालते हैं तो केले का पेड़ निर्माण होगा। वैसे ही नारियल को अगर हमने उसको तोड़ के खा लिया और उसके छिलके को फेंका तो कभी नारियल का पेड़ नहीं आएगा। नारियल का पेड़ तब आता है जब पूरा नारियल धरती के अंदर समा के फिर नारियल का पेड़ की उत्पत्ति होती है। तो ये दो फल कभी भी जूठे नहीं होते। इसी कारण ये फल भगवान को अर्पण किए जाते हैं और बाकी सब फल हम अपनी श्रद्धा अनुसार उनको अर्पण करते हैं। और अर्पण हमें करना चाहिए क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है, तो उनको हमको सब कुछ अर्पण करके ही खाना चाहिए। लेकिन ये दो फल कभी जूठे नहीं माने जाते हैं, इसीलिए इनको भोग चढ़ाने का इनका महत्व है। आज मैं एक जुगलबंदी राधा और कृष्ण की वो साथ में लेकर आई हूँ। इसे गोविंद भार्गव जी और ब्रह्मलीन विनोद अग्रवाल जी गाया करते हैं और वो तो बहुत दिव्य पुरुष हैं। वो लोग सब बहुत भावपूर्ण गाते हैं, बहुत ही क्या कहें, बहुत ही सुपर टैलेंटेड लोग हैं। उनका मुकाबला मेरे से बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत तुच्छ हूँ। बट फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, हो सकता है पॉसिबली आप लोग को पसंद आए। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। तो राधा पक्ष वाली गोपियां हैं और कृष्ण पक्ष वाले गोपियां हैं। राधा की सखियां क्या कहती हैं कि राधा हमारी गोरी गोरी है और कन्हैया तुम्हारा कारा है। तो कृष्ण पक्ष वाली सखियां क्या कहती हैं, वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा पक्ष वाली सखिया क्या कहती है कि तेरा सांवरा हमारी राधा जी के ऊपर तिल रूप में बैठा हुआ है। गोरे मुख पे तिल बन्यो, ताही करूं मैं प्रणाम। गोरे मुख पे तिल बन्यो, ताही करूं मैं प्रणाम। मानो चंद्र बिछाई के पौड़े सालिग्राम, श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। अब कृष्ण पक्ष वाली सखिया क्या कहती है, ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो
जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। अब राधा पक्ष वाली सखिया क्या कहती है? ग्वार ते राजकुमार भये, जब से बरसाने में आने लगे हैं। 2 टके के गैया चराते थे तुम्हारा ये ग्वाला, लेकिन राजकुमार कब बने? जब बरसाने में आने लगे, राधा जी से उनका संबंध होने लगा। ग्वार ते राजकुमार भये, जब से तेरे लला बरसाने में आने लगे हैं, और फेरे पड़े जब राधिका जो से, तब से तेरे लला कुछ इतराने लगे हैं। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, वे तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये हमें प्यारा क्यों है? क्योंकि ये हमारी राधा जी को प्यारा है, इसलिए हमें ये लाला बहुत प्यारा है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है, श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, थैंक यू।